सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पैटर्न पूछा गया था, इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी आपको मालूम होगा। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का क्यू 343। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें केवल ये पूछा था कि ये जो संख्या थी और इन तीनों को जोड़ के अगर इसे घटा देते ना, तो हमें जो घटाने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी ना, वो ये प्राप्त होगी। यही क्वेश्चन कहने वाला था, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ना था, उसमें से इसे घटाना था, घटाने के बाद ये संख्या आएगी 2563। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। विधि का ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा जाता है सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, यानी जो आपको एप्रोप्रिएट बताना था, इसमें से कौन सा कथन है। तो एक ही मात्र था जिसमें गणित की लैब जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्रियाशील गतिविधियों का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये भी टीचिंग मेथड से ही संबंधित था। इसमें केवल ये पूछा था जो आपकी जैसे कह सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार तक, स्कूली गणित में आप है इबारती सवालों के लिए सही है। अब इबारती सवाल कौन से होंगे, वो उसके लिए आप एक बार इंग्लिश देख लीजिए, यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित बात कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें से एक ही मात्र था जो बड़ा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा था, और इसमें सही भी बात है कि अभ्यास को संदर्भित करते हुए बच्चे की परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देंगे जिससे कि क्या करेगा, गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो इस प्रकार का ये कथन सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखो ये केवल था तो नेगेटिव हो गया, इसके बाद इसका ये नहीं था तो ये गलत हो गया, बाकी ज्ञान को केंद्रित करेगा ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर है 35वां, ठीक है। आपके कोई भी क्रमांक हो, अगर NCNERT 2020 है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, विद्यार्थियों का आकलन फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी आपको बताना है। तो हम कहेंगे NEP कहती है 2020 बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास भी हो और मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर भी, यानी ये तीनों डोमेन है ना, कहीं ना कहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी के संबंधित हैं। उन्होंने इन तीनों डोमेनों की बात की थी, इनका भी विकास होना चाहिए, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी थे, कोई भी सही नहीं माना जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 था वही सही माना जाएगा। फिर अगेन ही 2020 जो NEP है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उससे फिर दोबारा से पूछा है क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसमें से हमें पूछा था भारत का ज्ञान है के बारे में बात करती, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आप देख लीजिएगा। नहीं बताना है तो हम कहेंगे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा लेना ये गलत है। यानी आप स्टैंडर्ड परीक्षा लेंगे, कब तक लेंगे बच्चे को, जो एनुअल परीक्षा होती है वो भी आपकी औपचारिक होती है। जब NEP ये कहता है आपको जो क्या बोलते हैं, जो आपकी औपचारिक यानी फॉर्मल जो भी परीक्षा है उन्हें कम से कम लिया जाए। बच्चों को करके सीखने सिद्धांत पर आधारित टर्म टेस्ट हो गए, एक्टिविटी आधारित अन्य कार्य हो गए, उन्हें करना चाहिए, न कि औपचारिक परीक्षा को ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब 2005 है, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ये 2005 के अनुसार। एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मैं इसे कर देता हूँ इधर। सबसे कम रूप से प्रासंगिक है यानी रिलीवेंट है, कौन सी है, जैसे पैटर्न या प्रतिमानों का उपयोग करना, दृश्यीकरण करना या संबंध स्थापित करना, निरूपण करना, या सूत्रों वो जो आपके सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होता है, उन्हें याद कराना। मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो यही है, रटाना नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी टीचिंग मेथड से ही पूछा है। इसमें पूछा है गणित शिक्षण में जो संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सबसे उपयुक्त है या एप्रोप्रिएट है। इसमें से केवल एक मात्र ऑप्शन था जो सही बात कर रहा है। जो भी संज्ञानात्मक संघर्ष है प्रति बच्चों को सुगम्य बनाएं, और बनाने के लिए शिक्षक को विचारपूर्ण प्रयास करनी चाहिए, जिससे कि उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस प्रकार का ये ऑप्शन सही था। बाकी ये नेगेटिव था, और ये भी कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, यानी यहाँ पे देखिएगा A है तो ऑप्शन नंबर 2 में ही है, ठीक है। इस प्रकार की भी गलतियां हो जाती हैं। आपने ये किया, यहाँ पे ये कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा, आपको देखने होंगे ये चीज़ें। कुछ नंबर नेक्स्ट है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, तो वो संख्या घात कीजिए। मान लीजिए x है, x में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाए, यानी ये करेंगे तो हम ये करीबन हो जाएगा 2x + 16 है, तो ये 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं 8 में अगर 8 जोड़ेंगे तो वो 16 हो जाएगा, तो वो 8 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि वह संख्या क्या होगी, 8 ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो वो त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये कह रहा है 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होगा भाई साहब आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके अलावा और भी है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर। इसमें पूछा था कौन सा कथन इसमें से सही है। तो हम ये कहेंगे एक है न तो ये आवाज़ जो होती है और ना ही बात जो होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार का आंसर है वो सही हो जाएगा। इसमें बताना था आपको, टोटली ये था कि कोई परिमाप दे रखा था 100 मीटर का, आपको मतलब ये टुकड़ों के माप दे रखे हैं। अब इनमें से बताइए जमीन का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। आपको तो बुझाएं दे रखी है, आप तो इनसे गुणा कीजिएगा और ये देखिएगा सर्वाधिक संख्या कौन सी में,
देखो 625 आ रहा है, 25 गुणा 25, इसके अलावा किसी में भी नहीं आ रहा 625 से अधिक कोई संख्या, तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। एक फिल इन द ब्लैंक सदैव समबहुभुज होता है, तो हम जानते हैं कि वर्ग होता है क्योंकि प्रत्येक भुजा समान होती है, तो ये एक समबहुभुज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने कैसे किया होगा मुझे मालूम नहीं है, आपने इसी प्रकार किया होगा। जो भी है पहले 50 ग्राम का जो मान है वो दे रखा है 15 रुपये। इसके अलावा आपको सामान मंगाया था कितना मंगाया गया था 350 ग्राम, तो इसमें से अगर 50 ग्राम घटा देंगे तो 300 ग्राम बचेगा। उसके अलावा प्रत्येक 50 ग्राम का कितना मान निकल के आएगा, तो हम इससे करेंगे तो 5 6 30, ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं हम ये करेंगे, ये टोटल वो 6 आ गई, और 6 में अगर 7 का गुणा कर देंगे वो एक्स्ट्रा मान आ जाएगा जो इस 50 ग्राम के अलावा था। ये 50 ग्राम का मान है, आप कह सकते हैं 15 रुपये है, तो बाकी अब 6 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा 7 से करेंगे तो ये 7 42 और 15 इस 50 ग्राम का था। इस प्रकार आप जोड़ोगे तो 5 2 7 और 5 57 इस प्रकार करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगेन है, ये शिक्षण विधियों से संबंधित पूछा है। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर अथवा सिर्फ आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। अगर इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे तो इसमें राइट आंसर हो सकता है एक तो एक संगति हो सकता है और एक पदानुक्रम समावेशन हो सकता है इसका राइट आंसर ए और बी हो। ए बी किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 47 नंबर। इसमें पूछा है गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के जो भी तरीके होते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। अगर हम इन्हें देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा इसका, बाधा डालना क्योंकि ये भ्रम अगुवाई करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें बताना था कि यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला था और उसके परिणाम हमें ये प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से सर्वाधिक अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है, तो वो 3 आई है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। ये बताना है कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणा 5 को इस प्रकार हल किया है, इस प्रकार, तो हम कहेंगे इसमें से जो भी भ्रांति हुई है उसे सुधारने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा, तो हम कहेंगे उसे पुनर्समूहीकरण करना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगर आप इसे बोर्ड मास के नियम से या सिंपल भी करेंगे तो इसका 64 राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें समकोणों में डिग्रियों में चेंज करना था, तो इसे ये भिन्न जो मिश्रित है इसे सरल कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगी, और ये समकोण कह रहा है तो 90 का गुणा कर दीजिएगा, तो 30 इंटू हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगी 8 3 24, 240 राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा था वो टीचिंग मेथड से था। इसमें जो प्राथमिक स्तर पर अगर आपको आंकड़े प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त रहेगा। अगर हम ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे इसके लिए कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी हम कक्षा में विद्यार्थियों की जो लंबाई है, उनकी पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि के आंकड़ों को इकट्ठे करेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर ही प्रश्न पूछेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अब ये कोई एक मेढक है, ये रीजनिंग में पढ़ते हैं, इतने कदम चलता है, खरगोश है इतनी छलांग मारता है, तो निम्न में से किस कदम पर भी दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। देखो हो सकता है ऐसे अगर सूत्र है डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज से आप ऐसे कीजिएगा, जो 3 है और 7 है इससे कौन सी संख्या कट रही है, तो वो 378 ही कट रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर ये 2 ही नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं कट रही है। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे, बाकी आप एक एक उससे करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, और अगर सूत्र मालूम है तो फिर आप अदरवाइज कर सकते हैं इसे। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आता है कि ये कोई नमक की मात्रा है और इसमें से इतने नमक के पैकेट बनाने, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, इस भिन्न में इस भिन्न का भाग दे दीजिएगा, यानी इससे पहले इस मिश्रित भिन्न सरल कर लीजिएगा, ये हो जाएगी 7 दूनी 14 और 15/2, और ये तो ऑलरेडी है ही, तो आप फिर इसमें भाग दीजिएगा 1/12 का, तो ये चौथी संख्या मतलब चौथे नंबर की जो संख्या वो ऊपर पहुंच जाती है, आपको मालूम होगा, तो इसमें यहाँ 12 और बाकी जो 1 का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो बाकी इसे काटेंगे तो 6 और 15 6 90 होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आप 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी टीचिंग मेथड से संबंधित है। ये गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अब हम इसमें से देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें से जो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है ना वो बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है इसमें दे रखा है। 2 नंबर मीन्स ये है कि ए और सी ये दोनों कथन सही हैं, बाकी कोई कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं हम 2 सही हो जाएगा।
कक्षा 2 का कोई छात्र है, उसने ये घटाया 182 में से -67 किया है। तो अब बताइएगा, अब ये कथन दे रखा है इस प्रकार, तो आप कहेंगे वो अध्यापका को उदाहरण शब्दों को जो पुनर्समूहीकरण है यानी रीग्रुपिंग है उसका उपयोग करना चाहिए, और पुनर्समूहीकरण की जो भी आगे क्या दे रखा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार का ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। अब सबसे कम उपयुक्त है तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा हो सकता है। हम कहेंगे जो अंतर्जात है ना उसे हतोत्साहित करना चाहिए और यह गणित के विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, तो इस प्रकार का ये कथन गलत हो जाएगा। और इसमें से पूछा है सबसे कम है, इनमें से किसकी जो भी लागत है वो सबसे कम है। तो आप है इसे सिंपल है, इससे इसका गुणा कर लीजिएगा, इसका इससे गुणा करके फिर दर्जन बोल रहा है तो 12 का गुणा और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, इसका इससे गुणा कर लीजिए, इसमें 12 का और गुणा कर लीजिए क्योंकि दर्जन बोल रहा है। अब इसका इससे गुणा कर लीजिए। आप जब इन सभी को गुणा करेंगे तो इसमें से सबसे, अब क्या पूछा था कम है ना, तो वो ऑप्शन नंबर 1 में ही आएगी संख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा ये पूछा था कि कौन सा शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ों के संबंध में एक अवधारणात्मक समझ को विकसित करेगा, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो वो मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि जब एक शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा जैसे टेस्ट, उस टेस्ट में उद्देश्य कसौटी को पूरा करे तब उस मूल्यांकन पक्ष को उपयोग किया जाता है, तो हम उसे वैधता बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।